अब्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तुम लोग क्या बात करते हो? अच्छा एक बात बता मुझे, एक बात बता सिंपल, अल्लाह और दल्ला में फर्क बता दे। दल्ला मतलब? सर सब दल्ला बताएं क्या होता है यार? दलाली करने वाला, दलाल, पिंप। अच्छा, अल्लाह में और दल्ले में फर्क बता। बहुत फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है, किससे कंपेयर ये जो कॉन्टेक्स्ट है सेक्स स्लेवरी का और मुताशिब का, इसमें अल्लाह में और दल्ला में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। दल्ला जो है वो अपनी औरतों की दलाली करता है, अल्लाह जो है वो अपनी ही क्रिएशन यानी औरतों की दलाली करता है। और इतनी दलाली करता है कि जन्नत में भी जब जाओगे तो उसने खास औरतें बनाई हुई हैं तुम जैसे बेगैरत लोगों के लिए, कि जब तुम जन्नत में जाओ तो तुम्हें वो खास औरतें देगा जिनके साथ तुम हमेशा सेक्स करोगे। अल्लाह और दल्ला में फर्क क्या है? वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा वो अलग टॉपिक है, यानी कि तू अल्लाह और दल्ले में फर्क ही नहीं बता सकता, और वो एक अलग टॉपिक है। लो साहिल साहब वो अलग टॉपिक है भाई। सॉरी, दल्ले किसी का और मतलब दिन पहले मुझे खेलेंगे। पता नहीं है ठीक से, और अल्लाह भाई खुदा है, दल्ला मुझे पता नहीं कौन। तो भाई आपका अल्लाह जो है एक दल्ला खुदा है ना, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई ऐसी कोई अल्लाह में और दल्ले में फर्क ही कोई नहीं। हमीद बात सुन, सबसे पहली बात तो तेरे को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तू अपनी बहन के लिए जो यहाँ पे बातों को तूने कहा है सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए, एज अ भाई तेरे को कसम से बोल रहा हूँ, एज अ भाई तेरे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तेरी बहन अगर सुन लेगी ना कि ये मेरा भाई इस तरीके से मेरे बारे में कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी बहन के साथ जो है वो इस तरीके से मामला उसको बेचा जाए और उसको खिला पिला के सेक्स किया जाए। मैंने कहा बहन अगर सुनेगी ना भाई तेरे मुंह पे थूकेगी। जेल में नहीं होता ना, लीगल कहाँ है? तो मेरे को बता दे भाई किधर लीगल है भाई। उस टाइम इससे भी बदतर होता था, उस टाइम थोड़ी कोई लीगल वेगल था, जेल वेल था। अबे तो इससे भी बदतर, तो इससे भी बदतर मुसलमान भी करते हैं। जब वो तुम्हारी बहन को लेके जाके उसके आगे पीछे से चोदेंगे और मुंह में भी डालेंगे तो वो ये भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इलीगल है। इलीगल तो सब कुछ होता है। तो जिस तरह तुम्हारे बहन को तुम्हारा बाप चोद सकता है, उसी तरीके से तुम्हारी बहन को जब एक मुसलमान स्लेव लेके जाएगा तो वो आगे से भी करेगा, पीछे से भी करेगा, अपनी फिस्ट भी डालेगा और मुंह में भी डालेगा। तो फिर हर चीज करेगा। फिर वो अगर इलीगल पे जाना है तो फिर एग्जाम्पल पूरी लो ना। फिर तुम्हारी बहन के साथ भी लीगल इस्लामिक सेक्स नहीं होगा, उसके साथ हर किस्म का सेक्स होगा। उसको बॉन्डेज करके लटका के आगे पीछे से लोग चोदेंगे, फिर इसको मानो। अच्छा मैं एक तेरे को लास्ट ट्राई करूंगा और उसके बाद तेरे साथ ये डिस्कशन को खत्म करूंगा, ठीक है हमीद? अच्छे से समझना। अच्छा अब तूने इस्लामिक सिस्टम तो देख लिया। मैं अगर होता उसी जमाने में और मैं अगर खुदा होता तो मैं क्या करता कि चलो वहां पे आप लोगों के पास प्रिजन नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा ये भी मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूं कि भाई यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको किसने कहा है कि प्रिजन नहीं था? नहीं थे भाई। मैं एडम साहब मैंने इसी वजह से कहा ना एडम साहब कि मैं ऐसी सिचुएशन बता रहा हूं कि चलो ऐसा लगे कि इनको जितने इनके क्या बताते हैं वो डंगल लोग जो ये देते हैं ना उसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है एडम साहब मैं अपनी बात तो कंप्लीट करूं। ओके बट फॉर द पीपल, हाँ बट फॉर द पीपल जो नोज़ आर सुन रहे हैं, भाईजान प्रिजन सिस्टम वाज इन्वेंटेड फार अर्लियर। और रोमन्स जो थे उन्होंने 300 BCE में प्रिजन सिस्टम को फुल तरीके से एक्सपैंड करके पूरी दुनिया को बता दिया प्रिजन सिस्टम क्या होता है। सो प्रिजन एंड प्रिजन सिस्टम 300 BCE में पूरी दुनिया को पता लग गया था। ऑब्वियसली अगर 300 BCE में पूरी दुनिया को पता लग गया था तो उससे कम से कम 1000 साल पहले की बात है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुरान को ही देखें, इसी को गौर कीजिएगा, कुरान को ही देखें तो यूसुफ को बेबीलोनियन ने प्रिजन में डाला था जहां पे उसको ख्वाब आया था। और उस ख्वाब को कुरान मेंशन करता है कि उसने देखा था कि उसको जो है ना सलीब चढ़ाया गया, उसके साथी वाले को सलीब चढ़ाया गया, जिसके ऊपर मैंने स्ट्रीम की हुई थी कि सलीब उस जमाने में इजाद नहीं हुई थी। यूसुफ को कैसे पता लग गया सलीब हुई थी? हालांकि उसको हैंग किया गया था, सलीब नहीं चढ़ाई गई थी। नाउ तो बेसिकली कुरान बताता है कि यूसुफ के जमाने में 1500 BCE में प्रिजन सिस्टम था। नाउ सो अब साहिल साहब आप बताइए कि मुल्ला जो कहते हैं उसके ओके हाँ, जो मुल्ला लोग जितना आर्ग्यूमेंट देते हैं ना मैं उस हिसाब से चल रहा हूं हमीद, इसको बहुत गौर से सुनना, हो सकता है तेरी आंख किसी से खुल जाए। चल मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि अरब में
उनके पास प्रिजन नहीं थे। मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं, हालांकि ये लोग सामने से जाके अटैक करते थे, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वहां से औरतें जो है वो उसमें अटैक करने भी आ रही थी, उस जंग का हिस्सा से, मैं वो भी मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, आपके पास प्रिजन नहीं था, मैं थोड़ी देर के लिए यहां तक भी तेरे से अग्री कर लेता हूं कि ठीक है, उनको स्लेव बना लिया, ठीक है। अब मुझे बता, मैं एक अगर अल्लाह होता, मैं खुदा होता, तो मैं क्या बताता मालूम लोगों को, और उसके बाद तुझे कंपेयर करना है कि मैं एज अल्लाह अच्छा हूं या इस्लाम वाला अल्लाह अच्छा है, दोनों में कंपैरिजन करना, ठीक है। चलिए ठीक। अच्छा, मैं ये हुक्म देता कि आपने जो स्लेव बनाए हैं, आप उसको अच्छा खिलाओगे पिलाओगे, यानी जैसा आप खाते हो वैसा खिलाओगे, आप उससे घर के काम भी कराओगे सजा के तौर पे, क्योंकि वो आपसे लड़ने के लिए आई थी, सजा के तौर पे, लेकिन आपको उसके साथ सेक्स अलाउड नहीं है। अगर आपको जो है उनकी ख्वाहिशों को पूरी करना है, तो उनकी मर्जी के मुताबिक शौहर उनके लिए ढूंढो और उनकी शादी करा दो। आप उसके साथ बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, बस सजा के तौर पे आप उससे घर का काम करा सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। आपको उसको किसी को शादी करके दे देना है ताकि वो सोसाइटी में इनकलकेट हो जाए। अब बता कि तेरा इस्लाम वाला अल्लाह का जो अभी जितनी चीजें बताई है, वो एज अ खुदा अच्छा है, या मैं एज अ खुदा जो अभी मैंने बताया कि आपको सेक्स अलाउड नहीं, आपको बेचना अलाउड नहीं है, आप उसको शादी करके जो है वहां से हटा सकते हैं। अब बता के कौन अच्छा है? अगर मान लीजिए इसको शादी करने के लिए आपको कोई मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? खुद कर ले अपने शादी, घर पे रखेंगे, खुद शादी कर ले, या खुद कर लो या घर पे रखो। अरे भाई शादी नहीं करने के लिए मिल रहा है तो सबके लिए कॉमन है, ये तो नॉर्मल मुसलमान लड़कियां भी कई सारी शादी नहीं होती है। जितनी मुसलमान लड़कियों की शादी 22 साल तक ना हो, मुझे भेज दे, मैं कर लूंगा उनके साथ, फिर अगर इतना ही मसला है तो। ये क्या बकवास बात करते हो यार तुम, शादी करने के लिए बंदा नहीं मिल रहा, बताया गया उसका जवाब देना भाई। मैडम साहब, मेल स्लेव भी है, फीमेल स्लेव भी है भाई, आपस में शादियां करवा दो। एक मिनट अमित, एक मिनट हाँ भाई हमिद, बता तुम्हारा अल्लाह एज अ खुदा अच्छा है कि मैं एज अ खुदा अल्लाह जो है, जो मैंने ये बात रखी है कि इस तरीके से मैं उनको हुक्म देता, मैं अच्छा हूं? हाँ, बता दोनों में आपने जो कहा वो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता उस टाइम पे, तो वही रूल होता फिर। क्यों प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है? बिना पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इसका बहुत अच्छा रीजन होगा। अच्छा, इसमें क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? एक मिनट, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सेक्स नहीं कर सकते हो? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? नहीं, या तो उसके स्लेव के लायक बंदा नहीं मिल रहा होगा उतना मार्केट में। अरे नहीं मिल रहा होगा, वो तो नॉर्मल लड़की को भी नहीं मिल सकता भाई, ठीक है। आप बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, फाइनल। ये बता इसमें प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल नहीं है? ठीक है, ये आपका पॉइंट तो अच्छा था, मैं इस पर एग्री करता हूँ, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन इस पर भी सर्च कर जाऊंगा। लो जी साहिल साहब मैं बताता हूँ इसका जवाब, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बिल्कुल पॉसिबल था। जब मूसा की कौम एक्सोडस हुई, जब वो रस्तों में जा रही थी, वो अभी तक जेरूसलम पे नहीं पहुंची थी, उनके पास एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 आया 1 to 4 कि आप जो स्लेव मिलेगा आप उसे रखेंगे और 6 साल तक रख सकते हैं, सेक्स नहीं कर सकते। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 15 वो आया, उसने बताया कि अगर तुमने उसके साथ स्लेव करना है, ठीक है, तो तुमने उसके साथ शादी करनी है, वरना तुम उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। और शादी करने के बाद अगर तुमने उसे तलाक दी तो तुम उसको आजाद करोगे, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्री पर्सन, क्योंकि तुम जैसे ही से शादी कर ली थी वो आजाद हो चुकी हुई थी। उसके बाद आया कि एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 में कि सेलिंग और बाइंग नहीं कर सकते, जो सेल और बाय करेगा इस तरीके से स्लेव पकड़ के, वो पनिशेबल बाय डेथ है, क्योंकि तुमने किडनैप करके इससे सेल और बाय किया। ठीक है, फिर आया कि 7वें दिन तुम आराम करते हो तो 7वें दिन तुम्हारा स्लेव भी आराम करेगा। फिर डिट्रोनॉमी 23 आया, जो कि कुरान के भी ख्याल है कि अगर वो स्लेव भाग जाए तुम्हारा, तो कभी भी उसको उसके मालिक को वापस नहीं करना। इसका मतलब है कि उसका मालिक जो था वो उसके साथ सही नहीं था कि स्लेव को भागना पड़ गया। डूड, ये वाले लॉज जिसको तुम मूसा कहते हो और तुम्हारे कुरान में है, वहां पे तो मूसा के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो उधर ये सारे लॉज जो साहिल ने बोले हैं वो सारे के सारे वहां पे थे,
और अभी उनके पास शहर नहीं था। बात यह है कि उस वक्त उनके पास शहर नहीं था, देवर ट्रेवलिंग, और ये ट्रेवलिंग के दरमियान था। तो भाई ये जो साहिल ने कहा कि पॉसिबल नहीं है, तूने बोल दिया, कैसे पॉसिबल नहीं है? इट वाज हैपनिंग। मोहम्मद के पैदा होने कैसे से possible नहीं? 2000 साल पहले से हैपनिंग था जी। अच्छा हाँ भाई, ठीक है, तो तो आप बता ठीक है, के तो इस मैं पॉइंट पे मैंने एज आपका खुदा जो मैंने अभी बताया है कि बिना शादी के आप सेक्स नहीं कर सकते, बिना मर्जी के आप शादी भी नहीं कर सकते। मैं एज अ खुदा बेहतर हूं कि तेरा वाला अल्लाह एज अ खुदा बेहतर है जो इतनी वाहियात चीजों की परमिशन दे रहा है। मैं आप तो खुदा से बिल्कुल भी कोई एंगल से बेहतर नहीं हूँ, बस फर्क यह है कि मुझे इल्म नहीं है इस बेहतर नहीं टॉपिक है? पर। मैं आपके मच सारे बेटर, टॉपिक मच नोट कर लिया बेटर, है। अल्लाह से मच भाई मुझे इल्म बेटर। नहीं है बाप रे तो मैं बोल नहीं बाप, सकता, ठीक है। ओ फक मैं इस मैन, टॉपिक पर नॉलेज लेकर आऊंगा और आपसे ओ दोबारा बहस करता फक, हूँ, इस टॉपिक में दोबारा डिबेट अरे करूंगा। रे 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 भाई रे मैं रे कोई रे रे आलिम रे नहीं रे हूँ। रे। हाँ अबे भाई साहिल भाई, इसमें मुझे एक और आलिम बात होने बोलना की था। जरूरत नहीं है। हमीद रुक जा, हमीद रुक जा, इसमें कोई आलिम होने की जरूरत नहीं है रे बाबा। यार शिट, हमीद तू, ओ हो, तुम लोग कितने बड़े दिमागी अपंग, और कैसी तुम लोगों की सोच बना देता है भाई भाई रे। भाई आप साहिल भाई, आप बड़े बड़े उलमाओं से मिल चुके हो, आप उनसे वो नहीं हुए, तो भाई मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे साथ सबसे सही कन्विंस होगा, वो ठीक है। किसी माई के लाल के पास इसका जवाब नहीं है, भाग जाते हैं। नहीं, वो यही तो ठीक है, कह रहा है, वो नहीं मैं जवाब दे वादा सके, करता हूँ, मैं तुझे इसका यही जवाब कह दे रहा है पाऊंगा। कि आप बड़े बड़े उलमा को आपने पिछाड़ दिया, मैं कैसे जवाब दूंगा। लेकिन बगैरत यही तो बात है सोचने वाली कि जिन बड़े बड़े उलमा को अगर साहिल पिछाड़ चुका है इस बात पे, तो इसका मतलब तेरे आलिम भी तुझे कुछ नहीं बता सकेंगे। छोड़ इस बगैरती को, तूने खुद साबित कर दी है बात, छोड़ इस बगैरती को। दैट्स द मैंने पॉइंट। ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि साहिल भाई बड़े बड़े उलमाओं से सुन के भी बात समझे नहीं, तो मेरी बात क्या ही समझेंगे, तो समझे मुझे क्या तो नहीं, नॉलेज ही नहीं है। समझे? किसी ने ये जवाब मैंने ही नहीं कहा दिया है। साले, और सारे तो भागे ठीक, कुत्ते की अगर तरह। आप किसी फिर ने भी जवाब अच्छा, नहीं दिया ना, अच्छा बात सुन, किसी कुत्ते को अगर आप डंडा मारो तो कैसे भागता है वो दुम दबा के, देखा कभी? अच्छा अगर सब भागे हैं तो आज मैं तक इसका जवाब सारे आलिम 110% इसी लेकर तरीके से आऊंगा। भागे हैं कुत्ते। आप देखो जरा प्ले लिस्ट के अंदर आलिम सारे लाएगा बोल आलिम रहा ऐसे है भागे हैं। मैडम, आलिम लाएगा बोल रहा है, लेके आएगा आलिम। कब लाएगा, कब लाएगा? आलिम नहीं लेकर आऊंगा, आलिम नहीं लेकर आऊंगा, मैं खुद इसका जवाब लेकर आऊंगा। अगर मेरे पास नहीं हो तो मैं आलिम जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। मैं खुद इसका जवाब लेकर आऊंगा और मैं आपसे अगले लाइव स्ट्रीम पे आपसे इसी दिन पे अबे इसी भाई टाइम पे डंगर, बात करता अबे हूँ, भाई ठीक है। डंगर। चल भाई ठीक है, थैंक यू सो मच हमीद। और एक और बात भाई, मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि बहुत ढीठ हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, नॉलेज ही हाँ तू गेन है करने आया था ढीठ, और मैं नहीं नहीं, नॉलेज तू ही ले रहा ढीठ हूँ, है, ठीक है। है, तू ढीठ तू है, है ढीठ। तू ढीठ है, अच्छा ठीक है तू भाई, गया गुजरा है। सुन हमीद, तू ढीठ है, तू गया ठीक है। गुजरा है, तू दिमागी अपंग है। तेरे से इतना जो बात किया हमने, हमको समझ आ गया है कि तू ढीठ है। आई मीन कोई अगर दूसरा समझदार इंसान होता, इतना सुनने के बाद जो है, अपनी बहन के लिए तूने ऐसी ऐसी बातें बोली। अगर तेरी बहन सुनेगी ना, तो अगर तेरे घर पे तू अगर जाएगा तो तेरे को गू में चप्पल लड़ा के मारेगी कि तू ऐसा भाई है, नहीं इससे नहीं भाई, अच्छा मैं ऐसी बिना बात भाई नहीं के है। रहती। नहीं साहिल, नहीं जा यार, जाके फिर बोल तेरी नहीं बहन साहिल, को। घू में चप्पल डाल के नहीं मारेगी, वो थूकेगी सर्विस पे। वो नहीं कहेगी फिर मेरी जाके चप्पल भी बोल कि अपनी मैं भाई गंदी तेरे ऐसी नहीं बात करनी। बारे नहीं में है। ऐसा बोल के आया हूँ। बोल जाके तेरी बहन को कि मैं तेरे बारे में ऐसा बोल के आया हूँ। मैं हाँ बोल अल्लाह की सकता हूँ, कसम मुझे के जाके बोलेगा अपनी मैंने बहन को। कोई गलत नहीं बोला हाँ है, तो मुझे पता है हाँ, मैंने क्या अल्लाह की बोला, मैं बोल कसम दूंगा। कि मैं जाके मेरी बहन को बोलूंगा कि तेरे बारे में मैंने ये बातें बोल के आया हूँ। बोल, अरे मैं खा ऐसा कसम, बोलेगा बोलूंगा तो जाके। मुझे ही लगेगा कि यही सब करते रहते हैं, सब चीज पे ध्यान में, तो मुझे वो यही बोलेंगी, वो कुछ गलत नहीं बोलेंगी, मुझे बस वो बोलेंगे कि पढ़ाई पे नहीं नहीं, ध्यान दो, वो ये सब मत ठीक करो, है, ये ध्यान मत बोलेंगी तो वो। वो अगली बात है। पहले जाके बोल के मैं हम्म, इस तरीके से तेरे बारे में एग्जाम्पल में मैं मान के आया हूँ कि तेरे को 10 जगह से छुड़वाऊंगा। पर शर्त यही है कि कोई तेरे ऊपर भाई हाथ मैंने नहीं ऐसा उठाए, नहीं तुझे बोला है, अच्छा खिलाए पिलाए। अभी तूने मैंने बोला ऐसा नहीं लाइव में बोला, है साहिल, ये कटिंग निकाल के लाइव में मैंने डाली ये था कि बोला है। इसकी बहन के लिए कि 10 बंदों को हाँ, तूने कहा था कि हाँ चौदह कोई मसला नहीं है। नहीं भाई ऐसे मैंने बस नहीं बोला, खिलाए बाजार में मैंने पिलाए ले शॉर्ट्स अच्छे बना से के नहीं डाली रखे। है। बाजार में ले गए, डालेंगे इसको, बेचे और शॉर्ट बना नए के नए डालेंगे। ब्रांड दे इनको। इसको ठीक है, नोट तो डाउन मैं इस करके फोटो को रखना रिमूव अमित, कर ये देना। वाला पूरा अलग से क्लिप भी डालना है और इसके हाँ हाँ, शॉर्ट भी बना के डालना है। और मैं चाहता हूं कि इसकी बहन तक ये वीडियो जाए, कम से कम वो तो इसकी आवाज पहचानेगी। हर एक बहन जिसका इस तरीके का भाई हो, यार मैं कहता हूं कि ऐसी बहन को कभी कोई भाई नसीब ही ना हो इसकी तरह। आमीन सुम आमीन। किसी बहन को वो इतनी इतनी बदनसीब ना हो कि जिसको हमीद जैसा भाई मिले। आमीन सुम आमीन। आमीन। डंगर है, चल भाई, थैंक यू सो मच हमीद साहब। चलो ठीक है, बाय। बहुत ही घटिया इंसान था ये।
नहीं नहीं भाई, वो बहुत हेलो अच्छा शरीफ इंसान था यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। साहिल, ओके। हाँ भाई चलो, ये अभी तक जिंदा है। हाँ शारिक, आप आप मेरे सवाल से भाग सकते हो, लेकिन आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते। ये कौन से सवाल से भगाया साहिल? ये क्या, इसको क्या ये इतनी जोर से एकदम से, इसको मैंने किसने इसको ये याद पूछा करेगा? था कि मैं इसको बोला कि मुझे एक वजह बता दे कि मुझे क्यों जानना है अल्लाह एक है, अनेक है, या है भी या नहीं है, क्यों जानना है। तो इसने बोला नहीं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए मान। अच्छा तो अच्छा, चल तू अल्लाह ने मुझसे मुझसे बेमतलब मुझसे दुनिया बनाई। मुझसे बात कर ले, चल अल्लाह अभी एक है या अनेक है। शारिक, हाँ एडम साहब से बात कर चल। हाँ, अल्लाह एक है या अनेक पे इस पे बात करनी है। हाँ बता, क्यों एक है या क्यों अनेक है, बोल। आप पहले ये बताइए, अल्लाह है या नहीं? नहीं, अल्लाह एडम तो नहीं साहब, है, अल्लाह तो शैतान है। एडम साहब लास्ट टाइम में भी बात की थी है इससे ना? आपने। कोई तो है ना अल्लाह तो जो, शैतान है। जी आप उसको शैतान बोल दो, आप आपका मर्जी, लेकिन कोई है ना जो जमीन आसमान और इसके दरमियान में जो भी है वो सबको खालिक है, कोई तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ ये बात। हाँ, तो वो एक है या फिर अनेक है? ओके बताएं, एक है या अनेक है? आप बताइए, आप कितना मानते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता एक है या अनेक है, आप बताएं एक है या अनेक है। ये अब आपने मेरे बताना ना, हिसाब यही से तो आपका तो एक मुद्दा है। है। और आपका मुद्दा क्या नहीं, है? मैं आपसे भी जवाब लेना चाहता हूँ ना। मेरा जवाब है कि एक है। आपका मेरा जवाब क्या है? जवाब मेरा जवाब है कि एक नहीं है। ये आपका जवाब एक नहीं है, बहुत है। हाँ बहुत है ना, चलिए ठीक है। हाँ तो जो अल्लाह बहुत है, भगवान बहुत है आपके हिसाब से, तो उसका कोई हाँ। मैसेज है आपके पास? क्या? उसने कोई आपको कोई मैसेज भेजा है कि मैं आपको अल्लाह हूँ? भेजा? हाँ भेजा है। किधर? पैगंबर भेजा ना, मैसेंजर। कौन सा पैगंबर है जो भेजा है आपको? बहुत भेजा। कौन आखिर सा? में मोहम्मद को भेजा, आखिर में। कौन सा वाला भेजा है, एक तो बता दे। मोहम्मद को आखिर में भेजा ना। उससे पहले किसी को भेजा था? बहुत भेजा। कौन जो सा भेजा? सबसे पहला पैगंबर आदम है। आदम किसके ऊपर पैगंबर था, अपने ऊपर? नहीं, उसको नबी बनाया ना। किसके ऊपर नबी बनाया? किस कौम के ऊपर? अपने ऊपर नबी बनाया। जब आदम था कितने लोग थे इस दुनिया में? कोई भी नहीं। तो पैगंबर किस पे था, बाबा जी के ठुल्लू पे या अपने आप के ऊपर? वो तो नबी थे, लेकिन उसके बाद ना। अबे किस पे नबी था? नबी किसी कौम पे होता है ना। किस पे नबी था? कुत्तों पे, भेड़ों पे, जानवरों पे, हाथी पे, सुअर पे, सांप पे, किस पे नबी था वो? अपने औलाद के लिए वो नबी था। अपनी औलाद तो हुई नहीं उसकी अभी, कितने अरसे बाद पहली औलाद हुई थी, ये साबित कर उसकी औलाद हुई थी। तो जब तक औलाद नहीं हुई थी तब तक वो नबी नहीं था। हाँ, वो तो शुरू से ही था। ओके, तो शुरू से नबी किस पे था, अपने ऊपर? हाँ। हाँ, अपने ऊपर नबी था। लो जी दोस्तों, इनका एक नबी वो था, उसका नाम है आदम। वो अपने ही ऊपर नबी था। नबी आदम अपने ही ऊपर नबी था। ओह मैन, दिस ये इज तो ऑसम। आप अच्छा, कहीं फिर और उसके बाद? मैं कह रहा हूँ कि आप बोल चुके हैं कि अल्लाह है, भगवान है, एक नहीं बहुत है, आप बोल चुके हैं। हाँ तो मैं बोल उसका चुका हूँ, आगे चल। उसका कोई किताब है? उसका किताब दिखाऊंगा तुझे बाद में, पहले अपना तो साबित कर। आदम सबसे पहला नबी था जो अपने ऊपर नबी था, उसके बाद कोई और अच्छा नबी साबित कर। जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसका कोई किताब है? मैं जो जिसको अबे मान रहा यही हूँ तो उसका पूछ रहा हूं कि कोई और नबी तो साबित कर। एक नबी तूने बताया वो तो अपने ऊपर ही था, कोई किसी कौम के ऊपर भी नबी आया तेरा? जी, मैं नबी अभी साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ क्या उसका कोई मैं किताब इसका है? जवाब दूंगा, पहले तेरा एक नबी तो आ जाए मेरे सामने यार, कोई एक नबी तो बता अपना। जी बहुत नबी है, मूसा, ईसा। मूसा, ये तो मूसा नाम तो तुमने चोरी किया है तो रात से। वो आपको लगता है ना, तभी तो मैं क्या अभी मतलब कुरान मुझे पे लगता नहीं आ रहा है? हूँ। एक सेकंड तो रात में मूसा का जिक्र है जो कि मोहम्मद से पहले लिखी हुई थी। जी मुझे पता है। ओके, तो फिर मूसा नबी तो रात वालों का है, तुम्हारा कहां से हो गया? हर तुमने चोरी किया मुसलमानों का मूसा के नाम को। हर मुसलमानों का नबी है, इसीलिए मैं हम्म? कुरान पे तो नहीं आ रहा हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ आपके नजदीक कोई किताब है? बता तो दिया तो रात, वो मूसा तुमने वहां से चोरी किया। आपने जिसको भगवान माना है, जिसको जो कहते हैं आप बहुत है, भगवान एक एक नहीं है, बहुत है, तो उसका कोई हम्म, किताब है आपके पास? बता तो रहा हूं तो रात।
उसका किताब तौरात है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास कुरान है। ओके, तो फिर वो जो तौरात है, क्या उसमें कुछ मिक्स भी हो गया है, या पता फिर नहीं, जैसा था वही है? मेरे तो ख्याल में जैसा था वैसे ही होगा। ख्याल में नहीं, कंफर्म बोलिए ना। क्या मतलब? भाई मेरा ख्याल है कि जैसा था वैसे ही होगा। हाँ, जैसा था वैसा ही है, कंफर्म बोलिए, कुछ भी भाई चेंज कैसे नहीं हुआ। कन्फर्म बोलूं? क्यों, आपका भगवान इतना अपंग है कि उसका किताब भी बदल गया? भाई मैंने कब कहा है कि वो ऐसा नहीं है? फिर आप बोलिए ना कंफर्म के साथ। भाई अगर आप मुझे डेटा दिखा देंगे कि वो बदल गया तो मैं मान लूंगा, अगर वो प्रूफ के साथ होगा तो। नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आपका खुदा अपंग तो नहीं है ना, तो उसका तो किताब भाई तो, कैसे बदल गया? अरे मेरा डंगर खुदा के बच्चे, अपंग नहीं है, डंगर के इसलिए बच्चे मेरा सुन, डंगर के बच्चे सुन, किताब डंगर के बच्चे सुन। देख, ठीक है। अगर तू वेरीफाई करा देगा कि हाँ बदल गया है तो मुझे मानना पड़ेगा, मैं अपंग नहीं हूं। पहले आप बोलिए तो कि नहीं बदला है। यार फिर वही बात, मैं कैसे बोलूं, बेवकूफ इंसान। मैं कह रहा हूं आप उस मेरे ख्याल से नहीं बदला है, लेकिन अगर तू मुझे वेरीफाई करा दे कि बदल गया है तो मुझे मानना पड़ेगा। फिर आप कह रहे हैं कि मतलब आप मानते हो, इसका मतलब यार ये साहिल, यार ये बंदा पागल है यार। मैं एक ही बात को कितनी दफा बोलूं यार, जरा तू इसको एडम समझा दे यार। एडम एडम साहब, पिछले हफ्ते आपकी इससे बात हुई थी और पूरा समझाने के बाद में भी इसने लास्ट में यही बोला अल्लाह एक है और उसका मोहम्मद उसका रसूल है। डंगर है ठीक है पूरा। कोई बात नहीं, अभी ये जो टॉपिक चल रहा था उस पे इस बंदे को समझ नहीं लग रही कि मैं इसको क्या कह रहा हूं। यानी वे इतनी सिंपल सी बात कर रहा हूं, उसी सिंपल बात को समझ नहीं आ रही इसको। हाँ, मैंने क्या बोला है अभी? मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अभी वेरीफाई कर दे कि हाँ तौरात बदल गई, तो आप मान लोगे? हाँ, तो फिर मुझे मानना पड़ेगा ना। मतलब आप ये मानते हो कि आपका खुदा का किताब बदल गया है? यार क्या अगर भैंचोद है यार तू। यार वेरीफाई कर देता तेरे दिमाग में कुत्ते की टट्टी बड़ी हुई है या दिमाग है वहां पे? आप ही तो बोल रहे कोई वेरीफाई कर दे तो मैं मान लूंगा, मैं तो तो नहीं भाई वही ना, मानूंगा। वेरीफाई जब करा देगा कि बदल गई है तो मानूंगा ना, अभी कैसे मान लूं? वो खुदा का किताब कैसे बदल जाएगा? उफ तो क्या खुदा खुदाया खुदा अपनी तेरा किताब यासर है यार। अपने किताब की हिफाजत नहीं कर सकता? अबे कैसा खोती खुदा माँ है? के बच्चे, सुन, नहीं तो मैंने मेरा बोला है कि खुदा बदल गई है। वेरीफाई कर देगा तो मैं मान लूंगा, आप बोले हो ना। हाँ ना, तो वेरीफाई करा ना कि बदल गई है। वेरीफाई करा दूं मैं? हाँ हम्म, आप पढ़े हाँ हो, तौरात पढ़े हो ना? हाँ। उसमें किसके बारे में लिखा है ये बताइए। उफ तो उसमें सर तौरात में कोई 40 लोग थे। कुछ उसमें से जज थे, उन्होंने लिखा कुछ बातें, हिस्ट्री बताई। कुछ उसके अंदर से किंग्स थे, उन्होंने लिखी कुछ बातें। कुछ लोगों ने दुआएं लिखी उसके अंदर। कुछ लोगों ने उसके अंदर, अंबिया ने कुछ बातें लिखी अपने बारे में, और कुछ बातें लिखी अंबिया ने कि ये खुदा ने कहा है। तो तौरात में बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ खुदा की बातें हैं, कुछ लोगों की लिखी हुई बातें हैं, कुछ हिस्ट्री की बातें हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, और कुछ दुआएं हैं। जी, सारा कुछ है उसके अंदर। फिर तो वो खुदा का किताब नहीं है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है भाई। यार आप सही से अच्छा, यार कुरान बोलो यार। खुदा का किताब है? हाँ है, उसमें कैसे कुछ पता बदलाव लगेगा? नहीं, कभी ना कभी कैसे पता बदलाव आ लगेगा? सकता और अगर मैं साबित कर दूं कि कुरान बदल चुका है तो? है। जी, तो फिर वो खुदा किस बात का जिसका कलाम बदल जाए? बेहतरीन। तो क्या अगर मैं साबित कर दूं तो आप अभी इस अल्लाह के डंगर अल्लाह को छोड़ेंगे? पहली बात तो आप कभी साबित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। यार वो मेरी हेडिक है, मैं साबित कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा? जो मेरा सवाल है उसका जवाब देना यार। हाँ तो बोल दिया ना, हाँ। ओके, तेरे पास मोहम्मद का कुरान है? हाँ है। साबित करा। मैं साबित करूं, जो कुरान चल रहा है वही है। नहीं, ये तो तेरा क्लेम है ना। साबित ये होता है कि तू जो नहीं, मोहम्मद के जमाने का लिखा कुरान है वो दिखा, और उसको हम वेरीफाई करें आज के कुरान से। इसे कहते हैं साबित करना। ये तो क्लेम होता है आप कि ये जो मेरे पास इस वक्त कुरान है ये वही है जो मोहम्मद का कुरान है। ये क्लेम है। सबूत के लिए मुझे मोहम्मद का कुरान दिखा ना, ताकि मैं वेरीफाई करूं।
मेरा यही है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये है, तो आप इसमें कुछ बताइए अरे हमको। डंगर के बच्चे, देखो डंगर सुन, तूने ये क्लेम दिया है, ठीक है, क्या तेरे पास मोहम्मद के जमाने का लिखा हुआ कुरान है? एक ही है ये, तो अब दूसरा भी है उफ, क्या? तो मेरा सवाल का जवाब ये है कि नहीं है। क्या तेरे पास मोहम्मद के जमाने का कोई कुरान है? उसी समय से चल रहा है जो, वो है मेरे पास। बहन के लोड़े, तेरे पास मोहम्मद के जमाने का कोई कुरान है? नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर तुझे कैसे वेरीफाई होगा कि ये वही कुरान है जो मोहम्मद ने बोला था? इजमा से। ओके, सारे मुसलमान इजमा, का इजमा है। इजमा मुझे किस स्कॉलर्स का इजमा है? क्योंकि कुरान इस दुनिया में बहुत सारे चल रहे हैं। इंडिया में एक कुरान है जिसको तुम कहते हो हफ्स का कुरान, तो इजमा तो है नहीं इसके अंदर। वर्ष का कुरान चल रहा है आपका। इस्लाम सबसे पहले फैला था नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, और वहां पे आज भी वर्ष का कुरान चलता है। तो वर्ष के कुरान और हफ्स के कुरान में बहुत सारे फर्क हैं, 1800 से ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो भाई मुझे बताओ कि जो कुरान तुम्हारे पास है कैसे साबित होगा कि ये इजमा में इकट्ठा है? तो इजमा में इकट्ठा ही नहीं है। वर्ष है, कालून है, दूरी है, सूसी है, बड़े ढेर सारे कुरान है। इंडिया में नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम्हारे पास नहीं है? इंडिया में एक से ज्यादा नहीं है ना। हाँ, तो इंडिया तो एक कंट्री है ना जहां पे बाकी कुरानों को बैन किया हुआ है आप लोगों ने। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के अलावा और जो जगह है वहाँ पे दूसरा कुरान है, ऐसा नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। और किस तरह लिख के दूं? मैं तो कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उस, अबे साले खोती माँ के बच्चे, जरा आप दिखाइए इंटरनेट पे हाँ, तो ये बात ना दिखा दें। ओके, nquran.com के नाम से वेबसाइट है जिसमें सारे कुरान पड़े हुए हैं, सारे जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि अल्लाह ने किस तरीके से फर्क क्रिएट किया। ये देखें, ये मैं आपके सामने लेके आता हूँ nquran.com। ये जनाब आपके पास आया अब स्क्रीन पे, ये देखें, ये आपके कोई 28 से ज्यादा कुरान इस वेबसाइट में पड़े हुए हैं, और ये अरबों की बनाई हुई वेबसाइट है। ट्रांसलेशन नहीं आपको इसमें मिलेगी, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगी, बल अजिब्तु। और यहाँ पे वर्ष में क्या है, दूरी में क्या है, सूसी में क्या है, अभी देखते हैं कौन सी आयत डाली है मैंने। ये देखें, अब क्या करूं, ये आपके पास फर्क आया एक। क्या करें इसको, पहले आसान वाला दिखाते हैं आपको, जेर जबर पेश शद मद का इतना फर्क पता नहीं लगेगा कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि अल्लाह जो है वो वंडर करता है, नहीं सोचता है, या वो कुछ और करता है। मैं इसको दूसरा करता हूँ ताकि आसान करूं आपके लिए। ये देखें, ये वाला ले आते हैं। अल्लाह कहता है लानन कबीरा, ये आपके कुरान में, और जो उधर कुरान है वहां पे लानन कसीरा। अब बताएं कि कौन से वाला कुरान सही है और कौन से वाला कुरान गलत है? ये देखो, जो गलती है, जो चेंज है, वो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में खुद, कि डिफरेंस क्या है, जी। डिफरेंस को हाईलाइट किया हुआ है। अब बता कौन से वाला सही है? मतलब मुसलमानों का जो ये क्लेम है कि पूरा दुनिया में एक ही कुरान चल रहा है, ये झूठ है। बिल्कुल, ये क्लेम जो है इंडिया पाकिस्तान में ही है, बाहर तो कहीं नहीं है। आपके जो इतने बड़े वो गए थे मौलाना तारिक मसूद, उन्होंने बताया था ना कि ढेर सारी गलतियां हैं कुरान के अंदर, और हाफिजों की गलतियां हैं, और लेखकों की गलतियां हैं, और ढेर सारी गलतियां हैं। तो फिर अब छोड़ इस इस्लाम को। तूने कहा था एक ही कुरान है, कुरान तो बदल चुका है, और अल्लाह का क्लेम था इन्ना नहनु वाह नज़्ज़लना वाह ज़िक्रा वाह व इन्ना वाह, लहू तारिक लहाफ़िज़ून। साहब 28 से ज्यादा कुरान आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह।